हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। कक्षा 9 की एनसीईआरटी की मैथ की बुक में पहला चैप्टर है आपका संख्या पद्धति। इंग्लिश में इसको कहते हैं नंबर सिस्टम। इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। छात्रों, पूर्व की कक्षाओं में हमने दैनिक जीवन में प्रयोग की जाने वाली विभिन्न प्रकार की संख्याओं का अध्ययन किया है। वहीं हमने विभिन्न संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना भी सीख लिया है। आइए इस अध्याय में आगे बढ़ने से पहले पूर्व कक्षाओं से प्राप्त किए गए ज्ञान को दोहराते हैं। सबसे पहला नंबर आता है प्राकृत संख्याएं। इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स इनको कहते हैं। इन संख्याओं को आप कक्षा 6 में भी भली भांति पढ़ चुके हैं। चलो फिर से एक बार पढ़ते हैं और देखते हैं। मनुष्य ने सर्वप्रथम इन्हीं संख्याओं का प्रयोग किया था, इसीलिए इन संख्याओं को प्राकृत संख्याएं कहते हैं। परिभाषा से वे संख्याएं जिनका प्रयोग हम गिनती में करते हैं। अब गिनती में करते हैं का मतलब है जैसे आपके घर में सदस्यों की संख्या हो गई, आपके स्कूल बैग में बुक्स की संख्या हो गई, कक्षा में छात्रों की संख्या हो गई। इन सभी को गिनने के लिए हमें जिन संख्याओं की आवश्यकता होती है उन्हें हम प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 और बहुत सारी इसी तरह से। इन संख्याओं को गणन संख्याएं, काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। सभी प्राकृत संख्याओं के संग्रह को कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। अतः N बराबर है आपका 1, 2, 3, 4 ... 101 एंड ... प्राकृत संख्याओं से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु हैं। सबसे पहला बिंदु है सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। फिर दूसरा है किसी प्राकृत संख्या में 1 जोड़ने पर उससे अगली बड़ी प्राकृत संख्या प्राप्त होती है। किसी भी संख्या में हम मान लिया 1 जोड़ देते हैं तो उसमें हमें अगली बड़ी प्राकृत संख्या प्राप्त हो जाती है। फिर तीसरा है प्राकृत संख्याओं में कोई भी प्राकृत संख्या सबसे बड़ी प्राकृत संख्या नहीं है। हम नहीं कह सकते हैं कि 100 जो है हमारी वो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या है। 100 में मान लिया हमने 1 को जोड़ दिया तो ये 101 जो नई प्राकृत संख्या है वो 100 से बड़ी प्राकृत संख्या है। या फिर आपने कह दिया चलो 5000 है, 5000 सबसे बड़ी प्राकृत संख्या है, लेकिन इसमें हमने एक जोड़ दिया तो ये 5001 5000 से बड़ी प्राकृत संख्या बन गई है। तो कहने का मतलब है किसी भी प्राकृत संख्या को हम सबसे बड़ी प्राकृत संख्या नहीं कह सकते हैं। जैसे ही हम उसमें 1 जोड़ देंगे उससे अगली बड़ी प्राकृत संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। इसी से संबंधित चौथा नंबर है आपका प्राकृत संख्याएं अपरिमित होती हैं। अपरिमित का मतलब है ये इनकी कोई सीमा नहीं होती है। अब दूसरा नंबर आता है पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स जिनको कहते हैं। यदि प्राकृत संख्याओं के संग्रह में शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो हमें जो संख्याओं का नया संग्रह प्राप्त होता है उसे पूर्ण संख्याएं कहते हैं। इस संग्रह को कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। W बराबर हो गया आपका 0, 1, 2, 3, 4। इस तरह से पूर्ण संख्याओं से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु है आपका पहला बिंदु है सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। ठीक है। दूसरा बिंदु हो गया आपका
प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। और तीसरा जो है बिंदु वो है आपका शून्य एक ऐसी पूर्ण संख्या है जो प्राकृत नहीं है। प्राकृत संख्याओं के बारे में आपने पता कर लिया है कि जिन संख्याओं का प्रयोग हम गिनती में करते हैं, गणना करने के लिए करते हैं, उन्हें प्राकृत संख्या कहते हैं। और प्राकृत संख्याओं में यदि हम शून्य को भी शामिल कर लें तो वो फिर हमारी संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं और सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। इसी से संबंधित हमारा आज का गृह कार्य है। पहला क्वेश्चन है आपका 35 एक प्राकृत संख्या है, इससे अगली बड़ी प्राकृत संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है आपका 100 एक प्राकृत संख्या है, क्या यह पूर्ण संख्या है, ये आपको बताना है। तीसरा है 0 एक प्राकृत संख्या है, सत्य है अथवा असत्य। इन 3 क्वेश्चनों को आपको